साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्रयास जय हिंद, जय जवाहर, जय सिंह। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के समय मायावती जी ने आकाश आनंद के ऊपर हेड स्पीच को लेकर, चुनाव आयोग ने एफआईआर की थी, उसको लेकर मायावती जी ने सारे जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया था और उनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया। एक बीएसपी के युवाओं के लिए खुशी की खबर है कि पुनः मायावती जी ने सारे पद आकाश आनंद को लौटा दिए हैं। कोऑर्डिनेटर बना दिया है नेशनल, और उत्तराधिकारी का जो पद था वो भी वापस कर दिया। अब जो उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी आकाश आनंद प्रचार करते हुए दिखे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक बताने का मकसद है कि वर्तमान की जो राजनीति है वो युवाओं के आधार पर चलती है। हर पार्टी में आप देख सकते हैं कि युवाओं को आगे करके किस तरह से युवाओं को मोटिवेट किया जाता है, और युवा ही राजनीति में वर्तमान में सबसे बड़ा हिस्सा हो चुका है। और आकाश आनंद की जिस तरह से कहा जाए कि एक लोकप्रियता, पब्लिसिटी उनकी जो बढ़ रही थी चुनाव के समय और उनको हटाया गया, ये मायावती जी का एक बहुत बड़ा कहा जाए कि एक गलत डिसीजन था, जिसकी वजह से बीएसपी आज पूरे भारत में एक भी सीट नहीं ले पाई। और उस समय के 1989 के समय की दरमियान जो पार्टी की स्थिति थी सेम वही है। वोट परसेंटेज 9% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इसके पीछे बीएसपी को बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। अपने जो एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन है, जो एजिटेशन करने का, आंदोलन करने का एक्शन है, उसमें कैसे युवाओं को मोबिलाइज किया जाए, जो युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं समाज को, उन युवाओं को कैसे हिस्सेदारी दी जाए, युवाओं के बीच में कैसे पैठ बनाई जाए। जो वोट खासकर शेड्यूल कास्ट का वोट है, जो खासकर इंडिया गठबंधन में या बीजेपी में हिंदुत्व के नाम पे चला गया, उसको कैसे वापस किया जाए, कैसे कैडर कैंप के माध्यम से बीएसपी का जो बिखरा हुआ वोट है उसको संगठित किया जाए, ये आकाश आनंद के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। बीएसपी एक उस पायदान पे खड़ी है कि लोगों की ओपिनियन है कि बीएसपी खत्म हो गई, अब बीएसपी दोबारा नहीं काम जीवित हो पाएगी। जो 2012 से लेकर 12 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 14 का हारे, 17 का हारे, 19 का हारे और 22 का हारे, 24 का हारे, बड़ी बुरी तरह से। एक भी सीट नहीं। 22 में विधानसभा सीट जो 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती की उत्तर प्रदेश में, एक सीट आई, इस बार साफ हो गई लोकसभा से। तो ये बहुत बड़ा साथियों विश्लेषण अध्ययन करने की ज़रूरत है कि हमारी कहानियाँ कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट करने की ज़रूरत है, किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है, किस तरह की सरकार की नीतियों को समाज में आंदोलन के माध्यम से जागृत करने की ज़रूरत है, कैडर कैंप चलाने की ज़रूरत है, 1585 मूवमेंट पर वापस आने की ज़रूरत है। अब ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम गठजोड़ चलने वाला नहीं, अब 85% का गठजोड़ चलने वाला है। संविधान लोकतंत्र को लेकर किस तरह से समाज में सीरियस पैदा करनी है, ये एक आकाश आनंद के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साथियों, मायावती जी ने ज़्यादा समय नहीं लिया, आकाश आनंद को पुनः वापसी हो गई है। अब आकाश आनंद देखते हैं कि किस तरह से बैटिंग करते हैं। इस लड़खड़ाई हुई बीएसपी की जो टीम है कहा जाए, किस तरह से उसको साथियों पुनः जीवित करने का काम करते हैं, आकाश आनंद के सामने बहुत बड़ा साथियों चैलेंज है। और ख़ासकर युवाओं के बीच में वो किस तरह से युवाओं के बीच में जाते हैं, किस तरह से युवाओं को एक हिस्सेदारी देते हैं बीएसपी के अंदर, क्योंकि खासकर बीएसपी के अंदर युवा नहीं दिखाई देते। और खासकर साथियों युवा जो वर्तमान में, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि युवाओं के भरोसे भाजपा सत्ता में है। हर पार्टी का रिजल्ट आप देख लिए, खासकर आपको युवा मिलेंगे, हर रैली में बढ़ चलकर आपको युवा मिलेंगे। तो साथियों, आकाश आनंद किस तरह से युवाओं के बीच में अपनी फाइट बनाने में कामयाब होते हैं, बीएसपी का बिखरा हुआ वोट किस तरह से संगठित करने में कामयाब होते हैं, किस तरह से बीएसपी को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके सामने बीएसपी एक वो स्टेज पर खड़ी है जो लोगों का, खासकर बहुजन समाज के लोगों का ओपिनियन है कि बीएसपी खत्म होने वाली है।
ये जो लोगों के अंदर नेगेटिव भाव पैदा हो गए हैं बीएसपी को लेकर कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी पैसा लेकर कैंडिडेट प्रत्याशियों से पैसा लेती है, इस तरह की जो नेगेटिव भाव पैदा किए गए, बीएसपी अब बीएसपी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, इस तरह से जो नेगेटिव चीज़ें पैदा की गई समाज में, तो ये बहुत सारे जो नेगेटिव पॉइंट हैं समाज में जो घूम रहे हैं लोगों के जहन में, इसको कैसे निकाला जाए, इस पर बीएसपी के लोगों को बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है, और गांव-गांव समाज में जाने की ज़रूरत है, लोगों से डिस्कस डायलॉग करने की ज़रूरत है, और जो बीएसपी का पोल वोट जो असंतुष्ट है उसको कैसे बीएसपी के कैंपेन में लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा साथियों चैलेंज है। इस पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और देखते हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आज तक।